हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 8 नए जो जीएमसीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ओपन किए, उनका आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के या फिर ऑल ओवर इंडिया के। तो सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। तो मैं हूँ आथर वारुण एडेकर, मैं बिलोंग करता हूँ जीएमसी मीरज को और मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो चालू करते हैं आज के इस वीडियो से। तो 8 नए जीएमसी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ओपन किए वो है जीएमसी वाशिम, जीएमसी अंबरनाथ, जीएमसी भंडा बुलढाणा, जीएमसी अमरावती, जीएमसी गडचिरोली, जीएमसी जालना, जीएमसी हिंगोली एंड जीएमसी भंडारा। ये 8 नए जीएमसीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ओपन किए हैं। 8 नए जीएमसीज, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हर एक जीएमसीज की जो 15% सीट्स होते हैं वो एआईक्यू से फिलअप हो जाते हैं और जो बाकी बचे 85% सीट्स है वो फिलअप किए जाते हैं स्टेट कोटा से। सो इस वीडियो में हम दोनों बच्चों के लिए बात करेंगे 15% एआईक्यू के लिए क्या होनी चाहिए आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट और 85% स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट। सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जीएमसीज ओपन हो रहे। उसके बाद आपको क्या 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 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि सारे जो नए जीएमसीज है, सारे के सारे नए जो जीएमसीज है वो सेम लेवल के हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जीएमसीज ऊपर के लेवल का है और पर्टिकुलर जीएमसीज नीचे के लेवल का है। सारे जीएमसीज सेम लेवल के हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, आप बात करोगे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस कॉलेज का ये बुरा बोला, इस कॉलेज का ये अच्छा बोला, वो बातें अलग होती है। वो अलग बात थी, वो मैंने कॉलेज का एनालिसिस का वीडियो बनाया है कि कॉलेज में क्या कमियां है और क्या खूबियां है। पर जब आपको जीएमसी चूज करना है तो हर एक कॉलेज में आपको कमियां और खूबियां दिखेंगी। पर जीएमसी चूज करने के टाइम आपको अपने लोकेशन ऑफ रेसिडेंस से वो कितना दूर है, ये बात सबसे प्राइमरली कंसिडर करनी है। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लोकेशन ऑफ रेसिडेंस से वो पर्टिकुलर जीएमसी कितना दूर है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, ये बात सिर्फ बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। ये बात मैं 647, 650, 670 के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात मैं सिर्फ बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो वो ले लेना, कोई बुरी बात नहीं है। उसमें आपको कुछ सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में राउंड 3 के लिए और उनको पास इतना पैसा नहीं है कि वो सेमी गवर्नमेंट में जाए। तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सारे नए जीएमसी सेम लेवल के, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। मैं सेम वो प्रोज कॉन्स सबको मिला जुला कर जब हम एक ये करें स्केल बनाए तो सारे जीएमसी हमारे एक ही स्केल पे रेट किए करेंगे हम। ऐसा नहीं कि किसी को ऊपर वाला और किसी को नीचे वाला रैंक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर एक जेएमसीज के प्रोज और कॉन्स अलग अलग है और अलग अलग फैक्टर पे वो डिपेंडेंट है। ये बात सबसे पहले कंसिडर करनी है। सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होगा, अगर होगा भी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम चलते हैं अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र का मैप आपको दिखाया है। तो ये क्यों मैप दिखाया है वो मैं आपको अभी के अभी बताता हूँ। 85% कोटा के राउंड 3 के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और अभी आई गेस कल से वो मतलब चालू हो जाएगा, कल से ही रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए मैंने हर एक स्टूडेंट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया है। मतलब कोंकण के स्टूडेंट को क्या आइडियली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, पश्चिम महाराष्ट्र के स्टूडेंट को क्या आइडियली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, विदर्भ के लोगों को क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, मराठवाड़ा वैसे वैसे खानदेश, इस सारे एरियाज को मैंने डिवाइड करके प्रेफरेंस लिस्ट बनाना यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात जो मैं कंसिडर करूँगा वो है कोंकण एरिया। कोंकण एरियाज में अगर आपको जीएमसी अलीबाग, जीएमसी रत्नागिरी, जीएमसी सिंधुदुर्ग, ये तीन ही भी कॉलेज अलॉट नहीं हुए तो आपको क्या आइडियली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। सबसे पहली बात, सबसे ऊपर जो आपको रखना है वो रखना है अंबरनाथ। अंबरनाथ, उसके बाद जो आपको रखना है वो रखना है जीएमसी जालना। तीसरा कॉलेज जो आपको रखना है वो रखना है हिंगोली। उसके बाद जो रखना है वो रखना है बुल्ढाना।
बुल्ढाना बुल्ढाना को आप ऊपर भी रख सकते हो जालना के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर अंबरनाथ आपका टॉप पे ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो मैंने पहले बताया था कि लोकेशन ऑफ रेसिडेंस से कॉलेज पास होना चाहिए। पांचवा कॉलेज जो आपको रखना लगना है वो रखना है अमरावती। उसके बाद सिक्स वाला कॉलेज आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है वो रखना है भंडारा। सातवां कॉलेज जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है वो रखना है वाशिम। वाशिम को आप छठे स्थान पे भी ले सकते हो, क्योंकि नीचे वाले कॉलेज जो जनरली आपको चूज नहीं करने होते, इसके लिए आप नीचे डालते हो। आठवां कॉलेज रहना चाहिए गढ़चिरौली। गढ़चिरौली क्यों आठवां कॉलेज रहना चाहिए वो आपको पता है, ये बात बहुत दूर है एक तो, और वहाँ पे क्या एरिया है, क्या क्या होता है वहाँ पे, वो सब आपको पता है। तो यहाँ पे ये मेरे आइडियली प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए अगर आप कोंकण एरिया से बिलोंग करते हो और ये मेरा वीडियो देख रहे हो। सो अंबरनाथ सबसे पहले क्यों रखना है, क्योंकि लोकेशन ऑफ रेसिडेंस से आपका पास कॉलेज है ये अंबरनाथ वाला, इस कारण से अंबरनाथ को ऊपर रखना है। जालना वाला उससे नज़दीक है। उसके बाद हिंगोली, हिंगोली के बाद बुल्ढाना, बुल्ढाने के बाद अमरावती, अमरावती के बाद भंडारा या फिर वाशिम भी ले सकते हो, या फिर भंडारा या फिर वाशिम, और नीचे सबसे गढ़चिरौली होना चाहिए। ये आइडल प्रेफरेंस लिस्ट है अगर आप कोंकण एरिया से बिलोंग करते हो। सो आई होप आपको ये बात सबसे पहले समझ में आ गई हो कोंकण एरिया के बच्चों को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप बिलोंग करते हो वेस्ट महाराष्ट्र के, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको क्या बनानी चाहिए आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एरिया और बहुत ज़्यादा कड़क एरिया सूट करता हो तो आपको सबसे पहले मराठवाड़ा और विदर्भ के कॉलेजेस डालने चाहिए। अगर आपको वो वाला एरिया ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप अंबरनाथ को भी सबसे पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। ये आपके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ये किसी भी आपको फैक्टर कंसिडर करके नहीं डिसाइड करना जो मैंने कॉलेज के रिव्यूज़ में बताया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा और उस टाइम आपको रोना आ जाएगा अगर आपको गलत जीएमसी चूज़ किया तो। सो वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यू अंबरनाथ रख सकते हो, या फिर आप रख सकते हो हिंगोली या फिर नांदेड़, हिंगोली या फिर जालना या फिर बुल्ढाना को, आपके अकॉर्डिंग है वो। अगर आपको ये इन्वायरमेंट सूट हो रहा है हॉट वाला इन्वायरमेंट तो आप वहाँ पे जाओ। अगर आपको वो सूट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आपको अंबरनाथ सबसे पहले रखना चाहिए। और बाकी की लिस्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आपको बनानी है, जो मैंने कोंकण के एरिया के बच्चों को बताया था। सबसे नीचे आपको गढ़चिरौली ही रखना है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके ऊपर आपको भंडारा रखना है, उसके ऊपर आप रख सकते हो वाशी, उसके ऊपर आपको उसके उसके ऊपर आपको रखना है ये वाला अमरावती वाला कॉलेज। उसके बाद जालना, और अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो प्रेफरेंस लिस्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ बात खानदेश की स्टूडेंट्स की, खानदेश यानी कि जो स्टूडेंट्स नंदुरबार, धुले, नासिक, ये वाला जो एरिया है, हाँ औरंगाबाद छोड़ के ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आप नासिक डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको सबसे पहले लगाना होगा अंबरनाथ सबसे ऊपर। क्यों लगाना होगा वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप बिलोंग करते हो जलगांव डिस्ट्रिक्ट से तो आपको लगाना चाहिए सबसे ऊपर जालना या फिर बुल्ढाना आपके अकॉर्डिंग, या फिर आप हिंगोली भी रख सकते हो क्योंकि वो भी इतना दूर नहीं है। यहाँ पे जाने का टालिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है अंबरनाथ। सो जलगांव के लोगों को सबसे पहले लगाना है बुल्ढाना या फिर जालना या फिर हिंगोली। आप वाशिम भी लग सकते हो क्योंकि ये भी आपके पास है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको रखना है, आपका जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है। पर करते वक्त पॉइंट्स और प्रेफरेंसेस बनाते वक्त ऐसे कंसीडर करो कि बाद में जाके आपको रोना ना आए, आप जाके रोए ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात हुई खानदेश के स्टूडेंट्स की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मराठवाड़ा के जो स्टूडेंट्स है, मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आपको डालना है, अगर आप इन वाले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो जो बॉर्डर पे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के, उनको आपको हिंगोली ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। अगर आप औरंगाबाद और इन एरिया से हो तो आपको जालना भी दिया तो भी चलेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जालना एक बहुत बहुत डेवलप सिटी नहीं है, इस कारण से आपको हिंगोली को ही प्रेफरेंस दिया तो चलेगा आई गेस सबसे पहले। तो अगर आप मराठवाड़ा से बिलोंग करते हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको हिंगोली या फिर जालना को देना है, और उसके बाद के जो प्रेफरेंसेस है
वो आपको अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देना है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ योर रेसिडेंस। उसके बाद मैं बोलूँ बात हमारा ये विदर्भ के लिए, अगर मैं बोलूँ जो भी स्टूडेंट्स विदर्भ से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबसे पहला जो प्रेफरेंस आपको देना है, अगर आप इन वाले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको भंडारा ही देना है सबसे पहले प्रेफरेंस। अगर आप छात्र हो जो मेरा ये वीडियो चंद्रपुर या फिर गढ़चिरौली से देख रहे हो तो आप गढ़चिरौली भी ले सकते हो, इसका उसका कुछ भी बुरा असर नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो गढ़चिरौली को ज़्यादा नाम देते हैं और उसको बुरा भला बोलते हैं। पर अगर आप गढ़चिरौली से बिलोंग करते हो गढ़चिरौली ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। और उसके बाद इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपको भंडारा या फिर गढ़चिरौली को चूज़ करना है। अगर आप इन वाले एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप इस बॉर्डर से बिलोंग करते हो तो आपको बुल्डाना ही ज़्यादातर लेना चाहिए। अगर आप इस वाले बॉर्डर से बिलोंग करते हो तो आपको अमरावती लेना चाहिए। तो ये बात है, आपके अकॉर्डिंग सारा कुछ गेम है, आपको जो चाहिए वो ले लो। वाशिम को भी आप प्रेफर कर सकते हो, बुल्डाना को प्रेफर कर सकते हो, अमरावती को प्रेफर कर सकते हो अगर आप ईस्ट वाले एरिया से बिलोंग करते हो। आप हिंगोली को भी जा सकते हो, आप जालना को भी जा सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर मैं आइडियली इस केस में बोलूँ जो आपको आपके पास इतना सारा ऑप्शंस हो, आइडियली अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने वीडियोस बनाए और सब कुछ आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले बुल्डाना को देना चाहिए प्रेफरेंस। उसके बाद आपको देना चाहिए हिंगोली को। उसके बाद आपको देना चाहिए जालना को। उसके बाद आपको देना चाहिए अमरावती को। उसके बाद आपको देना चाहिए भंडारा को। इसके बाद आपको देना चाहिए गढ़चिरौली को। उसके बाद आपको देना है और कुछ रह गया क्या, उसके बाद सॉरी भंडारा के भंडारा के अलावा आपको देना है वाशिम को सबसे पहले 5वें स्थान पे। उसके बाद आपको देना है भंडारा को, 7वां गढ़चिरौली को और 8वां अंबरनाथ को। ये बात किसकी बोल रहा हूँ मैं, जो विदर्भ के एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ। अंबरनाथ कोंकण के एरियाज के लिए टॉप का कॉलेज है, पर जो विदर्भ के बच्चे हैं उनके लिए अंबरनाथ नीचे का कॉलेज है। क्यों है नीचे का कॉलेज ये मैंने बता दिया है। सो यही है बात। सो आइडियली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट हर एक स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा तो उसकी बात नहीं है, पर आपको ये वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला, ये खुशी मेरे को है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कोंकण के स्टूडेंट्स के लिए, कोंकण के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले आपको लगाना है अंबरनाथ। उसके बाद आपको लगाना है जालना। उसके बाद आपको लगाना है, यहाँ पे मैप पे देख के हम बनाते हैं प्रेफरेंस, जालना। उसके बाद आपको देना है बुल्डाना। उसके बाद आपको देना है हिंगोली। उसके बाद आपको देना है वाशिम। उसके बाद आपको देना है भंडारा, उसके बाद आपको देना है अमरावती। उसके बाद देना है आपको भंडारा और 8th आपको देना है गढ़चिरौली। ये प्रेफरेंस आइडियली कोंकण के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर आप वेस्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको यही प्रेफरेंस, यही जो कोंकण का प्रेफरेंस है वो भी आप रख सकते हो एज इट इज़। पर अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको अगर हॉट क्लाइमेट ज़्यादा प्रेफरेबल है, अगर आपको हॉट क्लाइमेट पे कुछ दिक्कतें नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले जो कॉलेजेस है ये वाले कॉलेजेस आप ऊपर को डाल सकते हो और ये वाले कॉलेज आपको नीचे भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप अंबरनाथ को नीचे डाल सकते हो और ये वाली प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो कर सकते हो अंबरनाथ को नीचे डालने के बाद। सो ऐसा आप कर सकते हो अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। और अगर मैं करूँ बात मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए, मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जो कॉलेज आपको रखना है, अगर आप औरंगाबाद के एरियाज में हो, औरंगाबाद के एरिया में रहते हो तो सबसे पहले आप जालना रख सकते हो आप। उसके बाद बुल्डाना रख सकते हो। उसके बाद आप हिंगोली रख सकते हो। उसके बाद आप अमरावती भी रख सकते हो। उसके बाद आप रख सकते हो वाशिम। उसके बाद आप रख सकते हो भंडारा। उसके बाद आप रख सकते हो अंबरनाथ और उसके बाद आप रख सकते हो गढ़चिरौली। एक इसकी बात बोल रहा हूँ मैं, मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स की बात बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ खानदेश के स्टूडेंट्स की। खानदेश यानी कि नासिक,
नंदुरबार, धुले, जलगांव उन स्टूडेंट्स की, तो आपको भी यही प्रेफरेंस लिस्ट रखनी है एज इट इज़। कोंकण की प्रेफरेंस लिस्ट आपको फॉलो करनी है। क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि अंबरनाथ आपको ज़्यादा प्रेफरेबल होगा अगर आप नासिक साइड में रह रहे हो। अगर आप नासिक साइड में नहीं रहे हो, जलगांव साइड में रह रहे हो, तो अंबरनाथ को आप नीचे भी डाल सकते हो। जालना, बुल्ढाना, हिंगोली, हिंगोली को नहीं, जालना और बुल्ढाना को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो अगर आप खानदेश में रह रहे हो और जलगांव के पास रह रहे हो। अगर आप नंदुरबार में रह रहे हो तो यही प्रेफरेंस लिस्ट आपको फॉलो करनी है। उसके बाद जो बात आती है वो बात आती है वह विदर्भ के स्टूडेंट्स के लिए। विदर्भ के स्टूडेंट्स के लिए आपको कैसे प्रेफरेंसेस बनाना है? विदर्भ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जो कॉलेज आपको प्रेफर करना है वो करना है, अगर आप गढ़चिरौली के एरियाज में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो जो विदर्भ का एरिया जो मराठवाड़ा से कनेक्टेड है उस साइड के स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देना है प्रेफरेंस, आपको देना है सबसे पहले प्रेफरेंस हिंगोली को। उसके बाद आपको देना है बुल्ढाना को। बुल्ढाना हिंगोली आप इंटरचेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अगर आप नीचे बॉर्डर पे रह रहे हो तो आपको हिंगोली को देना चाहिए। अगर आप ऊपर के बॉर्डर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साइड रह रहे हो तो आपको बुल्ढाना को दिया तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो वाशिम को। उसके बाद आप देख सकते हो अमरावती को। अमरावती के पास रह रहे हो तो अमरावती को भी आप टॉप पे ले जा सकते हो, पर लोकेशन ऑफ रेसिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप देख सकते हो भंडारा, उसके बाद गढ़चिरौली, उसके बाद अंबरनाथ और जालना भी आप इसी के बीच में दे सकते हो। हाँ, भंडारा से पहले आपको जालना देना चाहिए। तो ये बात है विदर्भ के स्टूडेंट्स के लिए। सो यही है आइडियल प्रेफरेंसेस बनाने का तरीका। आई होप आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते ये बात समझ में आ गई हो। सो वीडियो थोड़ा लंबा बना है, इसलिए वीडियो एंड तक देखने के, एंड तक जो भी छात्र देख रहा है उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रेफरेंसेस बनाते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दो, मैं आपका कमेंट का उत्तर दे दूंगा जल्द से जल्द। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।